नारा चल रहा है और 40 पार बिहार से। 400 पार का मतलब हार, उसका हार होने वाला है, इतना जान लीजिए। 400 पार का मतलब उसका हार। कौन? राहुल गांधी, जिन्होंने अभी देश में इतनी लंबी यात्रा की और देश को एक मैसेज दिया कि मोहब्बत फैलाना है, अराजकता मिटाना है, देश में अमन कायम करना है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में हमें पूर्ण विश्वास है कि देश बहुत ऊंचाई को छुएगा। और इनके जुमलेबाज जो 10 वर्षों से इन्होंने जुमला दिया है देश के नागरिकों को, युवाओं को जो बहलाया है नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, इन तमाम मुद्दों पर आज देश का युवा ठगा महसूस कर रहा है। और इनकी चाल सब समझ गया है कि आने वाले समय में इन्होंने कहा था कि 2022 में प्रत्येक नागरिकों का आय दोगुना किया जाएगा, किसानों को उचित लाभ दिया जाएगा, मगर अब कह रहा है 2047। तो इनके चाल में फंसना नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश बिल्कुल आगे बढ़ेगा और हम नौजवान राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर का क्या असर रहेगा? कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, ना कोई मुसलमान खतरे में है। खतरे में यहाँ का कुर्सी है और जो कुर्सी के लिए अपने धर्म को अपने आड़े लाते हैं, उनसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं है जो धर्म को राजनीति में लाता है। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी डेली भगवान गरीब स्थान में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। तो इससे बड़ा हिंदू क्या होता है? वो लोग ढकोसबाजी हिंदू है, सिर्फ राम के नाम पर वोट लेना जानता है और काम अपना बनाता है। इसलिए इस जुमलेबाज सरकार से जनता भी त्रस्त है, युवा भी त्रस्त है, गरीब तबका भी त्रस्त है। इसलिए इस बार हम आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इनके जुमला में नहीं फंसना है और 4 जून को देश को, जनता को सुकून, 4 जून मतलब देश की जनता सुकून लेगी इस भाजपा सरकार को हटाकर। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। इतने सम्मानित पोस्ट पर होने के बाद प्रधानमंत्री मुसलमान महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस सरकार जितने ज़्यादा बच्चा वाला है मुसलमान, उसको अपना हक अधिकार यहाँ पर कब्जा करवा देगा। सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद तो शादी किया नहीं, शादी हुआ उसको छोड़ दिया क्योंकि उन्हें बच्चा पैदा नहीं करना था। तो बच्चा का क्या मतलब क्या जानेंगे? अच्छा। सबसे बड़ी बात है जो परिवार होता है वो परिवार का मतलब जानता है। अच्छा। देश चला रहा है सब के सब रनवा, वो कथी जानेगा बाल बच्चा बेटा के तकलीफ हो। वो सारा गुजरातिया देश को लूट लिया। एक बिहारी अगर रहता तो बिहार का काम कर रहा है, गुजराती और बिहार सब तो एक ही है। बिहार सब पूरा जाकर के पदाधिकारी को बैठे हैं नोचने के लिए। पूरा गुजरात के नरेंद्र मोदी गुजरात के, अमित शाह गुजरात के। अब खेल बिहार में 39 को सीट दिए थे। कथी दिया बिहार में? फुचकारी के नाम कारखाना क्या दिया? गाड़ी कारखाना लगा। 39 को एमपी बिहार दिया। अच्छा। एनडीए को हाँ, एगो फुचकारी के कारखाना लगा। फुचकारी जो रंग पटाने वाला है उसका भी नहीं लगा। 400 पार के नारा चल रहा है और 40 पार बिहार से। 400 पार का मतलब हार, उसका हार होने वाला है, इतना जान लीजिए। 400 पार का मतलब उसका हार। नौकरी का क्रेडिट ये तेजस्वी यादव को जाता है। वो तो डिप्टी सीएम थे, कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम थे, हमने दिया, कहते हमने दिया, मेरा काम को गिना रहा है तेजस्वी यादव। सुनिए, रुकिए, जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि 10 लाख नौकरी देंगे तो उन्होंने क्या बोला? वो अपने बाप के यहाँ से नौकरी देगा, पैसा देगा। उसी के हाथ से, नीतीश कुमार के ही हाथ से तेजस्वी यादव ने नौकरी बंटवाया। तेजस्वी जी ने बंटवाया। अच्छा भी कहते हैं और थके हुए मुख्यमंत्री से काम करवा, ये भी कह रहे हैं। उनका नहीं, वो क्या बोलेंगे? वो तो खुद बोले ना, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे कि पूरा भारत मेरा परिवार। अच्छा। तो मेरा परिवार अगर पूरा भारत है तो आज भारत में जितना युवा बेरोजगार हुआ है, अच्छा, अगर वो परिवार होता तो आज हमारा बच्चा पढ़ लिख करके रोड पर बउआ रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमको। और इस बार बिहार
लोकसभा 40 ही सीट नहीं, पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन के 543 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय, मैं विष्णु कुमार शाह, मुजफ्फरपुर से। विष्णु कुमार शाह, ये बढ़िया है। तो बनिया समाज तो बीजेपी के साथ है। नहीं 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 बनिया, अरे बनिया समाज, आप तो ओबीसी बनिया समाज से आते हैं ना, तो वो तो बीजेपी के एकदम कट्टर वोटर सब है। आप कैसे आ गए महागठबंधन? ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है, विश्व में अभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री टूर नहीं किया है, अभी तक टूर कर रहे हैं। क्या ये देश चलाएंगे? मोदी जी जो है, मोदी जी जो है जो जुमलेबाज नेता है, वो सिर्फ कहते हैं भाइयों बहनों 5 किलो अनाज से क्या पेट भरेगा, मैं आपको 5 किलो अनाज देता हूँ, पेट भरेगा। देखिए मोदी जी गैस दिए जनता को 450 करके अब 1100 1150 पार कर दिए। क्या एक गरीब के मजदूर किसान 350 रुपया जो कमाएगा वो अपने घर में गैस चूल्हा से खाना बना पाएगा? और मैं कहता हूँ, मैं मनरेगा से एक बात बताता हूँ, मनरेगा में 273 रुपया पैसा है मनरेगा में रोज का। क्या मैं कहता हूँ जनता से और यहाँ के नेता से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या 273 रुपया में 273 रुपये में किसी का पेट एक दिन में भर पाएगा? जिसके घर में 5 किलो 5 मतलब सदस्य है, उसके घर में पेट। देखिए और बात बताना चाहते हैं, एक बात हमारी मोदी जी जो है, मोदी जी के जितने सांसद हैं वो रेपिस्ट सांसद हैं। मैं बताता हूँ, मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ, मोदी जी अगर एक बार आप सत्ता से गए तो फिर आप कभी मुड़ के वापस सत्ता में नहीं आए। ये 100% मेरा चैलेंज भी कहा था कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देख लीजिए क्या हाल है। वैसा ही मोदी जी कर रहे हैं। देखिए यहाँ श्रीलंका में जाति धर्म के नाम पर बार बार शोषण किया जा रहा था। आज उसी तरह भारत में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो उसी तरह भूखे नंगे देश हमारा हो जाएगा। ये मोदी को हटाओ और देश बचाओ, मेरा यही नारा रहेगा। मोदी का कैसे बदल रहा है? जब प्राइवेटेशन कर देगा तो ऑटोमेटिक नौकरी नहीं मिलेगा, इसलिए समझ जाइए वो कहाँ से दिमाग लगा रहा है। मैं आपके सामने में बदलेगा। आज मैं आपके सामने में यहाँ पे मैक पे अगर बोल पा रहा हूँ, एक सहनी समाज का एक बेटा एक मैक पे अगर बोल पा रहा है तो ये मानिए अम्बेडकर जी का देन है। अम्बेडकर जी हम लोगों के लिए किए और ये संविधान हटाने में लगे हैं। समझिए हम लोगों के साथ कितना अत्याचार और दुष्कर्म किया जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब भी चाह करके संविधान नहीं बदल सकते हैं, तो भाजपा का क्या औकात है? उसका एमपी देखिए, उसके कुछ एमपी है जो बार बार बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। क्या बोले भाई साहब? अमित शाह यही बोले हैं कि 400 प्लस यदि अगर सीट आएगा तो देश के संविधान बदल के आर्टिकल 365 डी, आर्टिकल 387 डी, आर्टिकल 388 ई ऐसे करके ऐसे 8-10 आर्टिकल है जो हमारा संविधान हम सबों को SC ST OBC को हक और अधिकार की बात करते हैं। जब नरेंद्र मोदी इस राम मंदिर पे देश की जो भी तमाम जनता इस बार मतदान करना चाहते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी के इस राम मंदिर के नाम पे आप वोट देना चाहते हैं, उसी राम मंदिर अयोध्या मंदिर में SC ST जो OBC जैसे महान शख्सियत के रूप में अभी जो हमारे द्रौपदी मुर्मू है उनको राष्ट्रपति को नहीं टपने दिया गया। जीतन जी को शर्म आना चाहिए कि जब अभी 1 महीना पहले इसी राम मंदिर में गए हैं तो बैरिकेडिंग से घेर दिया गया था, उनको भी नहीं जाने दिया था। 1 महीना पहले की बात बताते हैं और राम मंदिर के अफरा तफरी में उसका उद्घाटन किया गया कि 2024 के वोट का मुद्दा बनाया जाए। ये बड़े पैमाने पर गलती है। हम किसी सनातनी धर्म का विरोधी नहीं करते, मगर राम मंदिर में जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है उतने पैसे से पूरे देश के तमाम राज्य में 25,000 लोगों की IGMS जैसा हॉस्पिटल का निर्माण हो सकता था। कोरोना काल में सब लोग जानते हैं कि इस देश मेडिकल से सुरक्षित हुआ। ये देश के तमाम जनता जनार्दन अगर बच पाया है तो वो मेडिकल से सुरक्षित हो पाया है, मगर इस सब के बावजूद भी गलत जगह पे पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया है। मैं सनातन धर्म किसी भगवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति धर्म मजहब के विरोधी नहीं है, मगर जो गलत किया जा रहा है नीति के विरोधी है। जो राम मंदिर में जितना पैसा, वहाँ पे मंदिर बनना जरूरी था, मस्जिद भी बनना जरूरी था, मगर जितने पैसा हुआ इन्वेस्टमेंट किया गया वो पैसे के यदि IGMS ऐसे हॉस्पिटल में किया जाता इन्वेस्टमेंट तो पूरे विश्व देश के तमाम राज्य में एक ऐसा हॉस्पिटल बनता जहाँ पे 20-20 हजार लोगों को एक दिन में ट्रीटमेंट हो पाता। हमारा देश कहाँ होता? कोरोना काल में हर कोई देखा कि देश पुलवामा हमला में आप देख सकते हैं कि 2019 से पहले इसलिए कराया गया कि पाकिस्तान पर अटैक करके आम जनता गरीब मजदूर के कैसे ध्यान आकर्षित करके हम वोट ले ले। CDS बिपिन रावत उन्होंने अपने पारित में किया था कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इस देश के जवान को जो आर्मी में 4 साल के किया गया है इसको लागू नहीं करेंगे। इसीलिए साजिश के तहत CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर को क्रैश किया गया। आप सभी जानते हैं ये साजिश है। साजिश इसलिए क्योंकि देश के विश्व
के सबसे सुरक्षित विमान में CDS बिपिन रावत यात्रा कर रहे थे, मगर उसमें टाइमिंग फिट कर दिया गया था जिससे हत्या हो गया। आप सभी जानते हैं कि हर हेलीकॉप्टर में नॉन हिट लोहा लगा रहता है जो कभी हिट नहीं होता है। उस हिट लोहा के जांचिंग से यह पता चलता है कि हेलीकॉप्टर किस परिस्थिति में क्रैश किया था। मगर जब केंद्र में मोदी की सरकार है, राज्य में उनका सरकार है, तो फिर CDS बिपिन रावत का रास्ता साफ क्यों नहीं हुआ? इस बार जो वोट होगा CDS बिपिन रावत पर, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, उसके बाद में सरकारीकरण किया जा रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में अमित शाह के बेटा को, जिसको नो बॉल के पता नहीं, जिसको वाइट देने नहीं आता, उसको CCI का अध्यक्ष बना दिया गया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, यूपी के एक विधायक है, बोले हुए थे कि अगर हमें टिकट, मेरा टिकट अगर कट जाता है तो मैं 40,000 करोड़ का घोटाला बता दूंगा कोरोना काल का। देखिए ये बीजेपी पार्टी है जो झूठा पार्टी है, और हमारे गांव घर में एक कहावत कहा गया है बड़ बुजुर्गों के द्वारा कि डूबती हुई जो लोग होते हैं ना वो बहुत चिल्लाता है हाय राम हाय राम। इसी तरह मोदी जी कर रहे हैं 400 पार, इनको देखिएगा 302 जो आया था अगले बार ना, उससे भी कहीं कम ना आ जाए। इनको अपना जमानत 400 इस बार गठबंधन इनका जमानत और जो इंडिया गठबंधन, इनका जमानत जब हम मुजफ्फरपुर से लोकसभा से कर देंगे। वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि 400 पार इस बार महागठबंधन का सीट केंद्र में आएगा। उसके बाद जो सीट बच रहा है वो सीट हमारा आएगा। हम तो बता रहे हैं कि बिहार से 70% है ना सीट, वो हारने जा रहा है। 5 से 7 सीट पर एनडीए जीत पाएगी, ना तो 33 से 34 सीटें ना इस बार महागठबंधन जीतेगा। देखिए बीजेपी के राहुल को पसंद कर रहा है, आप नहीं देख रहे हैं राहुल जो है। एक सेकंड, आज आप अपने एक सेकंड हो जाइए, हमारे कहने का मतलब आपके परिवार में आपका कोई लड़का है, उसको खाली बोलिए कि तुम 5 किलोमीटर से जाकर सामान ले आओ पैदल, लेकिन नहीं जा सकता। आज भाई राहुल गांधी जो पूरे भारत का पद यात्रा किया है, ऐसा प्रधानमंत्री, उसका वंशज जो कुर्बानी दिया है, इंदिरा गांधी ने आहुति दी है, राजीव गांधी ने आहुति दी है, उसका पूरा आहुति देने का परिवार है, और वही जज्बा आज राहुल गांधी में है जो अपने आप को मिटा देगा। आप कह रहे हैं कि आहुति दिए देश के लिए, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि परिवारवाद का पार्टी है कांग्रेस पार्टी। फिर भाई बोल रहे, फिर मैं वही बात वही ना बोल रहा हूँ, उनके पास खुद परिवार नहीं है। जैसा का बाबू है कि जैसा अमित शाह का बाबू है, सो बताइए। क्या बोले चाचा? अमित शाह का बेटा जैसा जो BCCI क्रिकेट का जो अध्यक्ष बना हुआ है, वो किसका बाबू है? सम्राट तो बेटा है अमित शाह का। फिर परिवारवाद नहीं है, वहाँ नहीं लगता आपको परिवारवाद? सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी कौन है? शकुनी चौधरी का बेटा है। उसकी माँ क्या थी? वो भी विधायिका थी। अच्छा, तो परिवारवाद बीजेपी में नहीं है, और ये गरीब का बेटा का सरकार है तो यहाँ परिवारवाद नजर आता है। इसलिए ये दोगला नीति नहीं चलेगी। भाइयों, आज इस देश में मैं हर हिंदू मुस्लिम भाइयों को ये बोल देना चाहता हूँ कि आज मेरा देश डूबने पर लगा हुआ है। बचा लो मेरे दोस्त, बचा लो मेरे यार, नहीं तो ये देश नहीं रहेगा। न तुम रहोगे न हम रहेंगे, सिर्फ रहेगा ये नरेंद्र मोदी जो पूरे देश को खा चबा के बर्बाद कर देगा। मेरे भाइयों, भावुक हो रहे हैं। भावुक होना पड़ेगा, हमारे हृदय में जो मैं जान रहा हूँ भावुक होना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव ने ऐसा नहीं संविधान बनाया था इसलिए कि इसमें सब समुदाय का लोग मिलजुल के एक समान की तरह रहे। लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी की सरकार में इन्होंने नफरत खोल दिया सारे समाजों में। नफरत अब नहीं चलेगा, अब चलेगा तो सिर्फ मोहब्बत की दुकान। वो सिर्फ राहुल